1,32,000 के स्टेडियम में जब आप हारते हैं ना, तो आपके सर झुके होते हैं। आज पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जब मैदान से निकल रहे हैं, आपने उनके सर देखे? ये पूरी कौम के सर झुके हुए हैं। आपकी मनमानियां चलती रही और आज हम इस मैच से दुचार हैं कि 5 मैच हम वर्ल्ड कप के हार गए। अभी भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि 2019 में वैसे ही नतीजे, भाई वहां 3 मैच हारे थे, यहाँ पे आप 5 मैच हारे हैं। वहां आप बड़ी टीमों को हरा चुके थे, यहाँ आप बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो बेबसी की तस्वीर बने रहे। यहाँ आपको अफगानिस्तान भी हरा के चला गया, वहां आपको अफगानिस्तान ने नहीं हराया। ना कुदरत का निजाम चला, न ही कोई अगर मगर की सूरत हाल काम आई, ना बिन बुलाई बरसात कोई मौजूदा दिखाने आई। यूं 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बिलाखिर पानी फिर गया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर इब्तिदाई राउंड में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। देखें वसीम भाई, ये ट्रैवलिंग और ये सारी चीजें मेरे नजदीक एक्सक्यूजेस हैं। Fair enough. That's why I asked you. Absolutely, these are excuses. ड्रेन आउट होना ये सारा नहीं। द होल वर्ल्ड इज ट्रैवलिंग। इंडिया के मैचेस उठा के देख लें, उनके एक पेस बॉलर की पेस नहीं नीचे आई एक मैच में भी, ना स्विंग को कुछ हुआ ना कुछ। दे हैव बीन आल्सो ट्रैवलिंग। इट्स द प्रोफेशनलिज्म व्हिच इज मिसिंग इन आवर प्लेयर्स। पिछले 10 साल से खेल रहे हैं और स्किल वर्क आप जडेजा का देख लें, कहां से कहां पहुंच गया है वो, यादव कुलदीप का देख लें, आप इनकी बैटिंग देख लें भारत की। अगर आपका एक तरह से मॉडल है, और पाकिस्तान का जो स्किल लेवल है वो इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज हुआ है, तो ये किस तरह की चैंपियन टीम है कि जो स्किल के ऊपर काम नहीं करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ है पाकिस्तान का कल के डेट में, वो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हार गया है और अफगानिस्तान इस बात को लेकर के काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनकी टीम के प्लेयर्स का कहना है कि ये तो हमसे भी बुरा खेले हैं इस वर्ल्ड कप सीरीज में। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की बात करूं तो बाबर आजम जो उनके कैप्टन हैं, उनके ऊपर तो अब पूरी तरह से तलवार लटक रही है। मुझे नहीं लगता कि अब उनकी कैप्टनसी बचेगी, उनके पास रहेगी। अब जैसे अपने देश वापस जाएंगे, उनकी कैप्टनसी उनसे छीन ली जाएगी। और इस बात का सबूत ये है दोस्तों, अब इन्होंने टेंशन लेनी बिल्कुल ही छोड़ दी है। कल जो मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, उसमें जब इंग्लैंड की टीम चौके और छक्के मार रही थी, तब ये लोग हंस रहे थे, ये सोचने की बजाय कि इनको रोका जाए, बल्कि उनको एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा देखने से समझ में आता है कि इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये बेशर्म हो चुके हैं पूरी तरह से कि हम मैच जीते या मैच हारे, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस देश के लोगों के लिए खेलने के लिए इंडिया में आए थे, उस देश के लोगों की चिंता तक इन्होंने छोड़ दी है कि जब हम उनके पास वापस जाएंगे उनका सामना कैसे करेंगे। तो ऐसी टीम का क्या ही कहना। तो आइए आपको दिखाते हैं इसमें पाकिस्तानी मीडिया ने क्या रिएक्शंस दिए। नंबर्स के एतबार से ये पाकिस्तान का बदतरीन वर्ल्ड कप रहा है। बासित अली साहब, ऐसा भी क्या हो गया इस वर्ल्ड कप में? मतलब ये क्या अभी कल की तो बात लगती है कि एशिया कप शुरू होने वाला था, हम कह रहे थे फेवरेट, एशिया कप के फेवरेट हमने ये तय किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि तज्जिए हो रहे थे कि इंडिया से हारने के बाद भी तज्जिए हो रहे थे कि अब फाइनल में इंडिया के साथ ये करना है, फाइनल में इंडिया के साथ ये करना है। और श्रीलंका से हार गए, फाइनल में नहीं पहुंचे और फैन दिस वर्ल्ड कप। ऐसा क्या हो गया? मतलब इतने बुरे हालात तो कभी नहीं। वसीम भाई, इतना बुरा नहीं हुआ। अच्छा, इंग्लैंड से ऊपर ही आए ना हम लोग। हाँ, पॉजिटिव, आप पॉजिटिव देख रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव, यू नो दैट, लुक पॉजिटिव, यू नो दैट, वी आर टू गुड, यू नो दैट। अच्छा, ये लग रहा है पता नहीं कहाँ से उठा के लेकर आ गए इन लोगों को। मुल्क की क्रिकेट तबाह कर दी है। बात करते हैं हमारे प्लेयर्स की, पहले वो तो देखें वो क्या कर रहे हैं, जो ये नहीं बता सकते कि भाई 20 बॉलें रहती हैं, 20 बॉलें खेल लो, चाहे 10 रन बने। वो अब वो कोचेस लगाए माशाल्लाह, जो हमारे सीनियर प्लेयर को कुछ नहीं बोल सकते। हारिस रऊफ जब वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे महंगा बॉलर बन जाएगा, शाहीन भी 6 नंबर पर है उसी लिस्ट में, तो फिर कप्तान किसी को भी बना दें, वो क्या कर लेगा जब आपके बॉलर 550 रन दे रहे हैं एक ही टूर्नामेंट में? तो वसीम भाई, पहले तो बता दूं कि इन शिकस्त के सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं वो चीफ सिलेक्टर बाबर आजम हैं। तो इंतजाम उलग है नहीं, चीफ सिलेक्टर बाबर आजम इस शिकस्त के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और उनकी सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान, ये वो 3 किरदार हैं जो पिछले 3 साल से मनमानियां कर रहे थे, दोस्तियां निभा रहे थे, यारियां निभा रहे थे, टीम में जो आना है, जो ठहरना है, सब ये फैसले कर रहे थे। बाकी जितने चीफ सिलेक्टर आए, जो भी आए, वो सिर्फ पेस सेविंग के लिए आए, वो सामने थे, कठपुतली थे, डमी थे। असल में चीफ सिलेक्टर ये थे। अब मुझे जरा बात करने थे बाबर आजम की। बाबर आजम ने जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम रोजाना नई गलतियां नहीं करते, पुरानी गलतियों को भूल जाते हैं। सही है, रोजाना नई गलतियां आती है। तो भाई बात सुने, हारिस रऊफ को मुसलसल खिलाना ये कौन सी नई गलती है? तो पुरानी गलती है कि बार बार पिट रहा है, एशिया कप में भी पिट रहा है, हर जगह पिट रहा है, फिर आप खिला रहे हैं। शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा, आप खिलाई जा रहे हैं। कुदरत आपको मौका दे रही है, वो कंकशन हो जाता है, आप रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे, खिलाई जा रहे हैं, आज भी विकेटलेस रहे। नवाज, आपने मैच विनर का नारा बुलंद किया, क्या कौन सा मैच उन्होंने जितवा के दिया? ये इसी तरीके से शाहीन की परफॉर्मेंस देख लें। अब आप बाबर की हम जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी जो क्लास है उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आखिरी 4 मेगा इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस खुद की क्या रही? अगर हम सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात करें, 2023 वर्ल्ड कप, 9 मैचेस, 320 रन, सही है ना, 450 जो है 35-40 का एवरेज है ना इस वर्ल्ड कप में। सर मैं बता रहा हूं ना, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा है क्या? बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा है क्या? उनकी क्लास के जो बल्लेबाज हैं उनको देखें, वो सेंचुरियों के अंबार लगा रहे हैं। आपके कप्तान ने 1 सेंचुरी नहीं की, 50 विनिंग कॉज में आए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए, अदरवाइज कोई 50 विनिंग कॉज में नहीं आए। अगर हम उनके आखिरी 4 इवेंट्स की स्टैट्स देखें, 27 मैच, 719 रन,
26 का औसत, और उसमें अगर 151 नेपाल वाले निकाल दें तो आप देखेंगे 500 के करीब इनके रन बनते हैं, जितने अकेले गालिबन डिकॉक ने इससे ज्यादा रन बना लिए, कोहली ने इससे ज्यादा इस इवेंट में रन बना लिए। 27 मैच। जब आप किंग की बात करते हैं तो आपको किंग की तरह जितवाना पड़ता है। अभी आपने बात की कि कप्तान जिम्मेदार नहीं है, तो सवाल कर रहा हूं, ये जो खिलाड़ी मुसलसल फ्लॉप होने के बावजूद हारिस रऊफ खिलाता रहा, इसमें कप्तान जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? अगर मिकी आर्थर कह रहे थे डायरेक्टर, वो कह देते आगे कि जी मेरी बात मान नहीं रहे। आपकी मनमानियां चलती रही और आज हम इस नहज से दो चार हैं कि 5 मैच हम वर्ल्ड कप के हार गए। अभी भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि 2019 में वैसे ही नतीजे, भाई वहां 3 मैच हारे थे, यहाँ पे आप 5 मैच हारे हैं। वहां आप बड़ी टीमों को हरा चुके थे, यहाँ आप बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो बेबसी की तस्वीर बने रहे। यहाँ आपको अफगानिस्तान भी हरा के चला गया, वहां आपको अफगानिस्तान ने नहीं हराया। अगर प्रॉब्लम की बात करें ना, तो हमने मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जब भी आप वर्ल्ड कप का इवेंट हारते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं, तो एक ब्लेम गेम शुरू होती है। बोर्ड के ऊपर बात करें तो चेयरमैन कोचेस पे डालता है, वो कैप्टन पे डालता है, कैप्टन उन पे डालता है। एक टर्बुलेंस की सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, आइडियल सिनेरियो है एक दूसरे पे डालने के लिहाज से। और ये वर्ल्ड कप की टूर के दौरान ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। अब जो आइडली हमें नज़र आ रहा है, कप्तानी से हटाया जाएगा, कुछ नए प्लेयर इंजेक्ट होंगे, 3 मंथ के बाद नया बोर्ड आ जाएगा। अब 4 सालों में अगर 4 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं आपके 5, तो आप कैसे इस सिस्टम को बना सकते हैं, कैसे लेके चल सकते हैं? फ्रेश ब्लड डालेंगे भी, नया बोर्ड आएगा वो अपनी मर्जी के लड़के डाल देगा। इसका कोई सोल्यूशन को अल्टीमेट नजर आता है आपको? प्रॉब्लम ये है कि इस टीम का स्किल वर्क तो देखे ना, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जॉब क्लैरिटी नहीं है और ये फलाने ने पहला बॉल करना है और फलाने को नया गेम नहीं करना आता और एंड के ओवर्स नहीं करने आते। ये पिछले 10-10 साल से खेल रहे हैं और स्किल वर्क आप जडेजा का देख लें, कहां से कहां पहुंच गया है। वो यादव कुलदीप का देख लें, आप इनकी बैटिंग देख लें भारत की, अगर आपका एक तरह से मॉडल है। और पाकिस्तान का जो स्किल लेवल है वो इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज हुआ है। तो ये किस तरह की चैंपियन टीम है कि जो स्किल के ऊपर काम नहीं करते हैं। 1,32,000 के स्टेडियम में जब आप हारते हैं ना, तो आपके सर झुके होते हैं। आज पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जब मैदान से निकल रहे हैं, आपने उनके सर देखे, ये पूरी कौम के सर झुके हुए हैं। हमने अपनी खेलों को तबाह होते देखा है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी वो हाल हो। ये खेल इस कौम के जोश का, जुनून का, जज्बे का हिस्सा है। ये खेल इस कौम के खून में शामिल है। ये खेल इस कौम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़कों में, गलियों में, आप मैदानों में चले जाएं, आप मोटरवे पे सफ़र करें ना, आपको अपने इर्द गिर्द जब आप इस्लामाबाद तक जाएं तो अतराफ़ में आपको लोग जो खेत हैं, खलियान हैं, वहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। इसको संभालना किसने है? अगर हम बैठे यहाँ पर अपने दोस्तों को, अपने ताल्लुकात को, अपने मफादात को अहम दें कि जावेद भाई को ये बात बुरी लग जाएगी तो हमें नहीं करनी चाहिए, वैज़ नाराज़ हो जाएंगे तो ये बात नहीं करनी चाहिए, JK1 JK2 के बाद कोई तीसरा नहीं है ना। हॉकी लुट गई, किसी ने परवाह नहीं की। हॉकी खेलने वाले हॉकी के सबसे बड़े दुश्मन बने। अगर क्रिकेट खेलने वाले भी क्रिकेट के दुश्मन बनेंगे, क्रिकेट को सबसे पहले नहीं रखेंगे जनाब, तो ये एक वाहिद खेल है जो आपको मुल्क से, दुनिया से जोड़ता है। आप फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक इंजमाम होता था, एक सईद होता था, एक वैज़ होता था। मैं आपको बताऊं, आपने जो बातें की ना, ये सिर्फ आपने नहीं की, या आपने बहुत से पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट फैंस हैं ना, आपने उनके दिल की बात की। और मैं चाहता था कि आप इसको डिटेल में दिल की बात करें, क्योंकि आप ही नहीं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं। और मैं अपनी कौम से ये कहना चाहूँगा कि इंसान कोई भी बात करे, ये आप पे है कि आप उसमें से क्या पिक करते हैं। और मैंने इनकी बातों से क्या पिक किया, नंबर 1 कि वी हैव टू बी प्रिंसिपल्ड। जब आप प्रिंसिपल्ड होते हैं ना और अपने वैल्यू सिस्टम के साथ स्ट्रांग होते हैं, तो आपके घर में भी अगर कोई गलत कर रहा होता है ना, तो आप उसको जाके कहते हैं, देख मुझे तेरे से प्यार है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेव यू, बट तू गलत कर रहा है और मैं दुनिया के सामने इस गलत को सही नहीं कह सकता। तो सबसे पहले तो हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी है। ना कुदरत का निजाम चला, न ही कोई अगर मगर की सूरत हाल काम आई, ना बिन बुलाई बरसात कोई मौजज़ा दिखाने आई। यूं 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बिलाखिर पानी फिर गया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर इब्तिदाई राउंड में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। गुज़िश्ता 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, ये 5वां मौका है कि जब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल राउंड से पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो गई है। 2011 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची थी, जहां ग्रीन शर्ट्स इंडियन टीम के हाथों 29 रन की शिकस्त से दोचार हुई थी। रवा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीती और हद तो तब हो गई जब अफगान क्रिकेट टीम से हारी। कौमी टीम की इस बदतरीन परफॉर्मेंस पर अफसोस तो सभी को है, लेकिन ऐसी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कमोबेश सभी को ही थी, क्योंकि सितंबर में जब ताखीर से टीम का ऐलान हुआ तो सभी को हैरानी के साथ साथ परेशानी भी थी। कई साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकार तो टीम की सिलेक्शन को कप्तान बाबर आजम की फ्रेंड्स 11 कह रहे थे। दोस्तों, आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो भी ये मान गए हैं, वो भी ये मान के बोल चुके हैं मीडिया के सामने कि पाकिस्तान टीम के एक क्रिकेट के एक प्लेयर को वापस बाहर कर दो टीम से और नए प्लेयर्स के साथ टीम बनाई जाए। कैप्टन से लेकर के सारे प्लेयर्स के साथ सभी को एक्सचेंज कर देना चाहिए नए प्लेयर से।
ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा बेइज्जती करा दी है ना उन सबकी, उन प्लेयर्स की भी जिन्होंने कभी रिकॉर्ड्स बनाए थे, उनका भी नाम खराब हो गया, और इवन पाकिस्तान देश का तो हो ही गया कि भारत में आने के बाद इन्होंने कितना खराब खेला है कि क्रिकेट के नाम पे एक तरह से धब्बा है ये टीम, ऐसा उन्हें लग रहा है अपनी टीम के प्लेयर्स को लेके। और इन्हें इतना बुरा अपनी हार का नहीं लग रहा है जितना ये बुरा सोच के लग रहा है दोस्तों कि इंडिया यानी कि हम इंडियंस की जो टीम है ना वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और जिस हिसाब से इंडिया परफॉर्म कर रहा है, जिस हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं ना, हमारी टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है ना वो इंडिया अपने नाम ही करेगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग और बैटिंग का कोई जवाब ही नहीं है। इस टाइम वर्ल्ड कप सीरीज में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, किसी के पास भी इतनी अच्छी बॉलिंग या इतनी अच्छी बैटिंग नहीं मानी जा सकती। हाँ, हो सकता है किसी के पास बॉलिंग अच्छी हो, किसी के पास बैटिंग अच्छी हो, पर इंडिया के पास तो दोनों ही जबरदस्त हैं, A1 है। तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे चल रहा है और इस बात का पाकिस्तान को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी दिवाली।